नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनीष है और मैं एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हूँ। आज मैं आपको अपनी एक घटना बताने जा रहा हूँ। यह बात अभी की है। उस वक्त मैं सर्वे के लिए काम किया करता था। हमें सर्वे के लिए हर रोज नई जगह जाना होता था। इस क्षेत्र में घूमना तो बहुत पड़ता है, लेकिन मज़ा भी उतना ही आता है। ऐसे ही एक बार हम यूपी के गाजियाबाद जिले में सर्वे के लिए गए हुए थे। वहां पर हमारी मदद के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भी साथ में होली। एक कार्यकर्ता से मेरी काफ़ी बात हुई और ऐसे ही उससे दोस्ती हो गई। वो भी 32-33 साल की थी। हम दोनों ने एक दूसरे के नंबर ले लिए थे। 2 दिन में ही उससे चैट होने लगी। वो एक शादीशुदा औरत थी और उसने अपने आप को बहुत ही सुडौल बनाकर रखा हुआ था। अगले दिन काम निपटाकर हम आंगनबाड़ी में आ गए। केंद्र उसके अपने घर में ही खोल रखा था। वो मेरे लिए चाय बनाने चली गई। जब चाय लेकर आई तो मेरे सामने रखते हुए वो बिल्कुल झुक गई। उसके ब्लाउज के अंदर मुझे उसकी गोरी और गोल गोल लटकती हुई दिख गई। उसने नीचे कुछ भी नहीं पहना था। उसकी देखकर मेरा तो शेरू एकमत से तनाव में आने लगा। जब उसने देखा कि मैं उसकी घाटी में देख रहा हूं तो वो मुस्करा दी और बोली, गर्म है काफी, ध्यान से मुंह लगाना। मैंने उसकी ओर हैरानी से देखा तो बोली, चाय का कप बहुत गर्म है, ध्यान से मुंह लगाना। फिर उसने उठकर गेट बंद कर लिया। मैंने कहा, आंगनबाड़ी का टाइम खत्म हो गया क्या? वो बोली, हाँ, बस आधे घंटे और खुली रहेगी, लेकिन अब बंद ही समझो। कहते हुए वो मेरे बगल में आकर बैठ गई और उसने मेरे तने हुए शेरू पर हाथ रख दिया। मेरे बदन में 1100 वोल्ट का करंट दौड़ गया। हम दोनों की नज़रें मिली और मैंने कप को टेबल पर रखकर उसके हाथ को शेरू पर और जोर से दबा दिया। इतने में ही दोनों के होंठ भी मिल गए और मैं वही सोफे पर उसको लेकर लेट गया। वो मेरे ऊपर थी और मैं नीचे। मैं साड़ी के ऊपर से उसको दबाने लगा और वो नीचे हाथ किए हुए मेरे शेरू को रगड़ रही थी। हम दोनों एक दूसरे के मुंह में जीभ देकर लार चूस रहे थे। वो भी काफ़ी प्यासी लग रही थी। उससे मेरी शर्ट खुलने तक इंतजार न हुआ और जल्दी से मेरी शर्ट के बटन खोलकर मेरी गर्दन और छाती को बेतहाशा चूमने लगी। मैं उसके पिछवाड़े को जोर जोर से भींचने लगा। वो मेरी छाती को चूमते हुए नीचे पैंट तक पहुंच गई। अब उसने मेरी पैंट की हुक खोलकर ऊपर से मेरे तने हुए शेरू पर हाथ फिराया और मेरी तरफ देखकर कातिलाना स्माइल देने लगी। बोली, मस्त सामान है आपका। मैं बोला, अब मेरा कहाँ रहा? तुम्हारा है ये, जैसे मर्जी इस्तेमाल करो। इतना सुनते ही उसने मेरी पैंट को खींचकर नीचे कर दिया और शेरू की शेप को ऊपर से ही चाटने लगी। मेरा शेरू फटने को हो गया था। मैंने पूरी जीभ घुसा दी और उसने मेरे सिर को जोर से पकड़कर अपने चबूतरे की ओर दबा दिया। मुझे मजा भी आ रहा था और सांस भी घुट रही थी। फिर भी मैं जीभ अंदर घुसेड़ते हुए उसके चबूतरे के होंठों को बीच बीच में काटता रहा। वो पागल सी होने लगी और उसने उठते हुए मुझे नीचे पटका और मेरी पैंट को घुटनों तक नीचे कर दिया। उसने शेरू को मुंह में भरा और तेजी से चूसने लगी। उसकी चुसाई देख मैं तो पागल सा होने लगा। वो बहुत अच्छे से चूस रही थी। शेरू को जैसे असीम सुख ही मिल रहा था। अब मुझसे भी रुका न गया और मैंने उसको नीचे फर्श पर बच्चों के लिए बिछी दरी पर उसको गिरा लिया। मैं उसकी ब्लाउज की क्लीवेज में मुंह देकर चाटने लगा। मैंने साड़ी को हटाया और उसे ब्लाउज निकालने के लिए कहा। उसने नीचे कुछ नहीं पहनी थी तो ब्लाउज के निकलते ही कबूतर एकदम से बाहर निकलकर उछल गए। देखते ही मैं उन पर टूट पड़ा और उनको जोर जोर से दोनों हाथों का इस्तेमाल करते हुए भींचने लगा। वो बोली, ज़्यादा टाइम नहीं है, जल्दी कर लो, सरकारी मामला है, कोई आ गया तो मुसीबत हो जाएगी। मैं साड़ी निकालने लगा तो बोली, नहीं। तो मैं समझ गया कि वो थूकने की जल्दी में है। मैंने उसकी साड़ी को उठा दिया और जल्दी से उसको नीचे कर दिया। उसकी पूरी गीली हुई पड़ी थी।
ऐसी रसीली देखकर भला मैं चाटे बिना कैसे रह सकता था। मैंने उसकी जांघों को चौड़ी किया तो चबूतरे के मोटे मोटे होंठ भी खुल गए। उन काले घने बालों के बीच में शेरू लेने के इंतजार में फूल चुके होंठों पर मैंने जीभ से चाटना शुरू कर दिया। उसके मुंह से एकदम सिसकारियां निकलने लगी। आह, सस, हय, उफ, ओह, अंदर तक डालो जीभ। मैं नीचे लेटा तो वो ऊपर आकर मेरे शेरू पर बैठ गई और आगे पीछे होते हुए थूकने लगी। अब मैं स्वर्ग की सैर कर रहा था। इतनी मस्त तरीके से वो पिछवाड़ा चला रही थी कि शेरू भाव विभोर हो रहा था। लेकिन इतने मजे में ज्यादा देर टिकने वाला नहीं था ये। मैंने उसको रुकने के लिए कहा। वो समझ गई कि मेरा छूट सकता है। फिर वो नीचे झुककर मेरे होंठों को चूसने लगी। हम दोनों की जीभ एक दूसरे के मुंह में जाकर लार का आदान प्रदान करने लगी। 2 मिनट रुकने के बाद उसने फिर से आगे पीछे होना शुरू किया। मेरे शेरू पर मुंह मारते हुए उसे कुछ ही सेकंड बीते थे कि मैं 7वें आसमान में उड़ने लगा। मन तो कर रहा था कि चुसवाते हुए ही इसके मुंह में ही माल निकाल दूं। लेकिन वक्त की कमी थी और दोबारा ठुकाई करने का चांस शायद फिर न मिलता। उसको मैंने नीचे लिटाया और जोर का झटका लगाया कि मेरा आधा उसके चबूतरे में उतर गया। फिर मैंने दूसरा धक्का दिया और एक आह के साथ शेरू ने पूरी जगह दे दी। शेरू पूरा घुसते ही उसने मुझे अपने ऊपर खींच लिया और मेरे होंठों को चूसते हुए ठोकने का इशारा देने लगी। मैंने कमर को हिलाते हुए उसको ठोकना शुरू कर दिया। आहा, इतना मजा आ रहा था कि क्या बताऊं। बड़ी रसीली थी उसकी, एकदम से गर्म और काफी टाइट भी। शायद उसका पति उसको कम ही ठोकता होगा, वरना इस उम्र में ऐसी टाइट बहुत कम मिलती है। 2 मिनट बाद उसको पूरा मजा मिलने लगा और उसने मेरे शरीर पर अपनी टांगें लपेट ली जिससे शेरू जड़ तक उतरने लगा। अब मैंने झटके और गहरे कर दिए। हर झटके के साथ उसकी आहा, आई, आहा करके आवाजें निकलने लगी। उसके चेहरे पर हर धक्के के साथ दर्द और आनंद के भाव मैं देख रहा था। उसके हाथ मेरी कमर को प्यार से सहला रहे थे, मानो वो स्वर्ग की सैर कर रही हो। फिर मैंने उसे कुतिया वाली पोजीशन में आने को कहा। वो सोफे के पास जाकर झुक गई। मैंने पीछे खड़ा होकर उसके चबूतरे में शेरू को उतार दिया और कुत्ते की तरह उसको ठोकने लगा। वो भी अपनी चक्की चलाते हुए मेरे शेरू को जैसे पीसने लगी। मैंने नीचे से शेरू उसके फूले हुए चबूतरे में चढ़ा दिया और तेजी से ठोकने लगा। अब उसको डबल मजा मिलने लगा और एकदम से उसने बड़ा सारा पानी मेरे शेरू पर छोड़ दिया। शेरू पच पच करते हुए अंदर बाहर होने लगा। मैं भी पूरी स्पीड में लगा हुआ था क्योंकि मैं स्खलन को 2 बार तो रोक चुका था, लेकिन अब रोकने का मन नहीं कर रहा था। मैं स्खलन के परम आनंद को अब पाना चाहता था। मैं तेजी से धक्के लगाता रहा और 2 मिनट के बाद मैंने कसकर उसकी कमर पर झुक गया। हर झटके के साथ माल की पिचकारी चबूतरे के अंदर भर रही थी। मैंने 6-7 झटकों में सारा माल उसमें खाली कर दिया। ऐसा लगा जैसे आंधी आकर चली गई हो। हम दोनों पूरी तरह से संतुष्ट हो चुके थे। इसके बाद भी वो मेरे शेरू को लिए हुए कुछ देर सोफे पर मुझे अपनी बाहों में लिए पड़ी रही। मैं भी उसकी गोद में जैसे सो जाना चाहता था और नींद पूरी करना चाहता था, लेकिन हमारे पास इतना समय नहीं था। हम दोनों उठे और कपड़े ठीक कर लिए। उसके बाद हम बैठकर बातें करने लगे और थोड़ी देर बाद मैं वहां से निकल आया। उस आंगनबाड़ी वाली औरत की थुकाई मुझे आज भी रोमांचित कर देती है। मैं सोचता हूँ कि फिर से कोई वैसी ही गर्म औरत मिल जाए जो काम का पूरा सुख दे सके। तो दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी? अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।